जय भारत साथियों, मैं आरपी दबारतीय, कार्यकारी अध्यक्ष इन उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे और आज आपके बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज आपके देश का जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आज अयोध्या एक बौद्ध स्थल की लड़ाई की अपील लेकर के जो हमारे बड़े भाई विनीत भाई मौर्य जी सुप्रीम कोर्ट में लगातार फाइट कर रहे हैं, वह इस देश के उत्थान के लिए, इस देश के गौरव के लिए, इस देश के मान और सम्मान के लिए बहुत ही अहम मुद्दा बन गया है। आपको पता होगा कि पिछले एक महीने से सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर के बड़ी बहस चल रही है और उस बहस में आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बातें सुनने में आई होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें जो सुनी थी वो दलीलें हिंदुओं की सुनी थी, उसके बाद मुस्लिमों की सुनी थी और अब हिंदुओं और मुस्लिमों की जो दलीलें हैं वो अप्रॉक्सीमेटली पूरी हो चुकी हैं और अब बारी है अयोध्या की सुनवाई की, वास्तविक सुनवाई की, जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अप्रॉक्सीमेटली 600 पेजेस के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं और उस पेजेस में ये पूरा का पूरा सबूत है, पूरा का पूरा प्रमाण है कि कैसे कैसे एक एक इंच की खुदाई हुई है और एक एक इंच की रिपोर्टिंग कैसे पुरातत्व विभाग अपने किताब में लिखता है। साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट उसी पर विचार विमर्श कर रहा है और कल की रिपोर्ट में ये पता चला था कि मुस्लिम पक्ष की एक मोहतरमा वकील ने ये कहा हुआ था कि जैसे कोई प्राचीन घर है या प्राचीन कोई भी चीज प्राचीन है, उसके बाद उसके ऊपर कोई घर बना लेता है या कब्जा कर लेता है या किसी और तरीके से उसको अपना बना लेता है, तो जो प्राचीन काल के लोग हैं वे उस पर दावा नहीं कर सकते। हमें ये समझ में नहीं आता है कि ऐसी मोहतरमा की जो दलीलें हैं वो बिल्कुल जो प्रकृति है, जो नियम और कानून है उसके विपरीत है। कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर आपका घर है, परिवार है और कोई जबरदस्ती उस पर आकर के कब्जा कर लेता है तो कब्जा कर लेने वाले का अधिकार बनता है, आप उस पर बाद में अपनी दलीलें या अपना केस उस पर फाइल नहीं कर सकते हैं। बहुत शर्मिंदगी फील होती है ऐसी सोच पर, ऐसी कुंठित विचारधारा पर, ऐसे कुंठित तर्क पर। तो साथियों, आपको बता दें कि अब जो है हमारी बारी आई हुई है और निश्चित तौर पर हमें आपके सहयोग और साथ का पूर्ण जरूरत है और जिसकी अपील लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। अभी शाम को ही हमारे बड़े भाई विनीत भाई मौर्य जी से मेरी बात हुई तो उनका कहना यही था कि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 वकीलों का एक पैनल लेकर के हम लोग उपस्थित हैं और उनका कहना है कि पैसे को लेकर के मीन्स फाइनेंशियल, इट मीन्स आर्थिक स्थिति को लेकर के बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और उस समस्या की का समाधान अगर नहीं होता है तो आप समझ ही सकते हैं कि केस की डायरेक्शन क्या हो सकती है। इसलिए साथियों, हमें केस को अंतिम छोर तक ले जाने के लिए किसी भी स्तर पर उन 13 से 14 वकील अधिवक्ताओं को हमें बैकअप देना पड़ेगा और हम कंटिन्यूअसली दे भी रहे हैं और समाज से काफ़ी लोगों का सहयोग और साथ भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन साथियों, आपको पता है कि हमारे समाज में मीन्स बहुजन समाज में बहुत सारे टैलेंट हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारे युवा लोग ऐसे हैं जो लगातार चाह रहे हैं इस देश का विकास हो, इस देश को एक निश्चित मुकाम और अंजाम पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे समाज में तन, मन और धन तीनों की पूर्ति हर किसी के पास नहीं है। इसलिए साथियों, मेरा अपील है कि जिन लोगों के पास तन मन है वे तन मन तो दें ही, और जिनके पास धन है वो भी धन की शेयरिंग करना ना भूलें, क्योंकि जब तक ये तीनों कंपोनेंट पूरे नहीं होते हैं तब तक हम किसी भी निश्चित मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हैं। और साथियों, हम आप लोगों से ज़्यादा अपील नहीं करते हैं,
मात्र 10 से 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक की अपील करते हैं। और 10 रुपए तक की अपील में आप ये समझिए कि हमारे बहुजन समाज की अगर बात करते हैं तो बहुजन समाज हमारा 90% है। 90% का मतलब अगर सारे 90% लोगों ने 1-1 रुपए की भी शेयरिंग करी तो ये समझिए हम मुकदमा ही नहीं पूरे देश को अपने कब्जे में कर सकने की क्षमता रखते हैं। साथियों, अगर इसी तरह आप लोग सोचते रहे, समझते रहें और इन जो झोला टांग नेता लोग हैं इनके पीछे अपना समय और पैसा बर्बाद करते रहें तो निश्चित तौर पर आप कभी सफल नहीं होंगे। इसी के साथ मैं अपने उन वकीलों का नाम लेना चाहूंगा जिन वकीलों के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। साथियों, सबसे पहली पोजीशन पर है मिस्टर रणजीत थॉमस, सीनियर एडवोकेट हैं। दूसरे हैं मिस्टर रविंदर सिंह, सीनियर एडवोकेट हैं। तीसरे हैं मिस्टर के गौतम जी, जो इस पूरी की पूरी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। आगे हैं फ्रैंकलिन थॉमस कैसर एडवोकेट, मिस्टर यस बोथनामन एडवोकेट, पीएस नरवाल एडवोकेट, भारत राम एडवोकेट, राहुल मोहोद एडवोकेट, मनोज सिल्वराज एडवोकेट, विजेंद्र केशाना एडवोकेट, राजू शंकर, आर्यस यादव जी एंड संजीव मल्होत्रा जी जो AOR हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर इतने सारे वकीलों को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हैं तो हम अपना घर परिवार और अपना त्याग और तपस्या किस आधार पर कर रहे हैं ये हम ही लोग समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ कि हमारे विपरीत काम करने वाले जो लोग हैं वो कितने हॉबी हैं ये भी चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आपके पास मुझे पता है अगर हम आपसे 1 रुपए की बात करेंगे तो बात 1 रुपए की नहीं है, बात समय निकालने की है, बात डोनेट करने की। अगर हम 1 रुपए की बात करेंगे तो हमें पता है कि आपके माध्यम से 100 रुपए से कम का सहयोग नहीं आने वाला है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये पैसों का कलेक्शन हो कैसे। तो साथियों, इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा। आपके अंदर जो आलस्य है कह लेते हैं या जो वादा करने की जो भावना है उसी से हट करके आप एक बार इस जो है मिशन को सफल बनाने में अपना सहयोग करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। और निश्चित तौर पर हम लोग बड़े ही ऑनेस्टली, बड़े ही डेडिकेशन के साथ इस कार्रवाई को आगे लेकर के चल रहे हैं। और हम ये पूरे विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि आप लोगों का समर्थन और साथ मिल रहा है, ऐसे ही साथ और सहयोग बनाए रखिए। निश्चित तौर पर हम इस केस को जीतने वाले हैं। और विनीत भाई मौर्य का नाम आपने अभी तक सोशल मीडिया पर कुछ पेपर वालों ने लिखा भी था, लेकिन सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, लेकिन जो ये गोदी मीडिया है वो कभी भी विनीत भाई मौर्य का नाम नहीं लेगी, कभी भी बौद्धिज्म का नाम नहीं लेगी। अगर ये बौद्धिज्म का नाम लेती है, विनीत भाई मौर्य का नाम लेती है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा का उदय और उनकी विचारधारा का पतन निश्चित है। इसलिए पूरे षड्यंत्रकारी तरीके से इस योजना को अंजाम दिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट भी जब भी इस बात को रख रहा है तो टोटल का टोटल पॉइंट जो है वो SI के बिहाफ पे रख रहा है, ना कि हमारे बिहाफ पे। तो मेरा उसमें कोई हमें शिकवा और शिकायत नहीं है, हमें अपना नाम भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें काम होना चाहिए। ये स्वाभिमान और अधिकार की लड़ाई हम लोगों ने आप सभी के माध्यम से, आप सभी के सहयोग से हम लोगों ने छेड़ा हुआ है, उसका सफल होना बहुत जरूरी है। नाम कमाने के लिए बहुत वक्त है, बहुत समय है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। सबसे पहले हमारा मिशन और उद्देश्य सफल होना चाहिए। तो साथियों, चलते चलते मैं पुनः आप लोगों से अपील करूंगा, हमारा अकाउंट नंबर और नाम आप नोट कर लें और आज ही 1-2 दिन के अंदर कम से कम आप 10 रुपये का डोनेशन अवश्य करें। क्योंकि आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, तमाम प्रकार के सिम बेचने वाले मीन्स जो कंपनियां होती हैं, सिम प्रोवाइडर होती हैं, उनमें आपने देखा होगा अगर प्रीपेड प्लान आप यूज कर रहे हैं या पोस्टपेड प्लान यूज कर रहे हैं तो पोस्टपेड प्लान और प्रीपेड प्लान दोनों में से अगर 1 रुपये, 2 रुपये, 50 पैसे, यहाँ तक कि अगर 10 रुपये, 20 रुपये भी आपके कट जाते हैं अचानक से विदाउट एनी रीजन और आपको 4 बार फोन करना पड़े तो मुझे नहीं लगता है कि आप फोन करेंगे। वैसे भी पेट्रोल पंप पर आप जाते हैं, कहीं टायर और पंचर बनवाने आप जाते हैं, तो भी आपको 1-2 रुपये की अगर बात होती है तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। सेम उसी तरीके से साथियों, अगर आप लोगों ने 1-2 रुपये की शेयरिंग की, आपने सोचा कि नहीं हमें करना चाहिए, तो 1 और 1 रुपये मिल करके वो पूरा का पूरा जो घड़ा है, जो हमारी बेसिक नीड है,
वो नीड हमारी डेफिनेटली पूरी होगी। और आपको बता दें, कुछ दिनों की पहले की बात है कि आरएसएस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक बंदे जी हैं, उनके तरफ से हमारे पास ऑफर भी आया हुआ था कि आपको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाएगा और बहुत सारे पैसे भी आपको दिए जाएंगे अगर आप इस केस को वापस ले लीजिए। क्योंकि जिस दिन इस केस को फाइल किया गया था उसी दिन पूरे के पूरे जो हिंदू समाज के लोग हैं या जो हिंदू समाज के पक्षकार हैं उनके बीच में हड़कंप फैल गई थी। और यहाँ तक कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास ये सूचना मिलने के बाद जितने भी मठाधीश हैं उनको ये आदेश पारित किया गया। आदेश क्या पारित किया गया कि इस समस्या का समाधान क्या है, लेकिन अभी तक उन लोगों ने इस समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पाए हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो केस है वो उनके गले की हड्डी बन गई है, ना उनको खाते बन रहा है और ना उनको निगलते बन रहा है। तो इसलिए हमारा पूरा का पूरा विश्वास है, हमारे को पूरी की पूरी आस्था है सुप्रीम कोर्ट पर कि न्याय और तर्कों के आधार पर, मीन्स सबूतों और तर्कों के आधार पर न्याय के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट अगर मशहूर है तो वास्तव में हम और हमारा पक्ष जीतेंगे। जैसे कुछ दिनों पहले माननीय ललई सिंह यादव जी ने केस को जीता हुआ था। तो इसी विश्वास के साथ हम आपसे ये वादा करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि साथियों आपका सहयोग इस देश और समाज की दिशा को बदल देगा। इसलिए आप इस सहयोग को करने से पीछे मत हटिए, मेरा बार बार निवेदन है। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं करना चाहते, ये भी मैं कह रहा हूँ, करना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि यहाँ से 10 कदम उठ करके कौन जाए, 10 मिनट कौन निकालें। आपके लिए बहुत छोटी चीज हो सकती है, लेकिन हमारे लिए, हम जैसे मिशनरियों के लिए बहुत बड़ी चीज है। आप हमें नहीं दे रहे हैं, आप राष्ट्र को बना रहे हैं, आप अपने समाज को बना रहे हैं, आप अपने समाज की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, अपने स्वाभिमान और अधिकार की लड़ाई के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। अतः साथियों, मैं पुनः आपसे अपील करूंगा कि कृपया हमारा अकाउंट नंबर नाम नोट करें, विनीत कुमार मौर्य, VINEETKUMARMAURYA, और अकाउंट नंबर है जो SBI का है, अयोध्या में है, दैट इज 303644280997। IFC कोड है, दिस इज SBIN 0002510। तो साथियों, हमें आपके सहयोग का इंतजार रहेगा और कंटिन्यूअसली आप बने रहिए हम ताज़ा खबरों के साथ। खबरों का मतलब उस तरीके की खबरों को तो हम कभी शेयर करते नहीं हैं कि हम पत्रकार बनना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपके बीच में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों को लेकर के कंटिन्यूअसली हम आपके बीच में आते रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। हम शॉर्टली आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जय सम्राट अशोक महान, जय चंद्रगुप्त मौर्य, जय ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज एंड सवान तमाम उन क्रांतिकारी नेताओं को, क्रांतिकारी समाज सुधारकों को, क्रांतिकारी महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन एवं वंदन करता हूँ।